चलिए चैप्टर 1 से फिजिक्स 12th के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे आज। ठीक है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हम लोग ड्राइव कर ही चुके हैं, है ना। क्या है फोर्स बराबर के Q1 इंटू Q2 अपन में आर स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड था। लेकिन अब इसमें हम लोग एक डायरेक्शन ऐड करेंगे, ठीक है ना, यूनिट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये आर कैप इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये आर कैप ऐड हो जाएगा। आज ये तो सारा चीज जानते हैं आप, लेकिन आर कैप के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। ये ओरिजिन है ना, और ओरिजिन से दो चार्ज है Q1 और Q2। हालांकि देखो हमको इन दोनों के बीच का ही वेक्टर फॉर्म फाइंड करना है, लेकिन ओरिजिन क्या है इसके बारे में समझ जाओ। मान लो कि ये दो चार्ज है Q1 Q2, है ना। अब Q1 और Q2, तो ये जो चार्ज है ये दोनों चार्ज अपना, मान के चलो कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जान रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अपना फोर्स लगाएगा, ये अपना फोर्स लगाएगा, स्पेरिकल फोर्स लगता है, अच्छा ये लगाएगा अपना फोर्स। तो इसका जो फोर्स होता है बेटा, मतलब ये जो अपना फोर्स होता है, जो फील्ड बनाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो कहाँ तक बनाएगा, तो सरफेस तक बनाएगा, यानी कि यहाँ तक। तो इसका वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, है ना। यहाँ पर भी क्या होगा, 0 होगा। तो मैं मानता हूँ कि ये जो फोर्स लग रहा है ये Q2 के लिए है और ये Q1 के लिए है ना। और इसको डिस्टेंस R1 और R2 मान लेते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अब चलिए इसको मैं मिटा देता हूं और ध्यान से समझिएगा। ये देखिए ये चार्ज 2 है, और चार्ज 2 पर अब ये मैं बताया था Q1 Q2, और ये दोनों चार्ज आपस में क्या करेंगे, अगर दोनों सेम चार्ज होगा तो आपस में रिपल करेंगे एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो यहां पर जो चार्ज अप्लाई हो रहा है, ये Q1 द्वारा किस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो Q2 पर। मान के चलो कि ये फोर्स कहां अप्लाई हो रहा है ना, Q2 पर, यानी कि फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, 2 पर। कौन अप्लाई कर रहा है, तो आंसर है 1 अप्लाई कर रहा है। कौन अप्लाई कर रहा है बेटा, तो 1 अप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ गए होगे। ठीक उसी तरह ये चार्ज 2 पर कौन फोर्स लगा रहा है, तो 1 फोर्स लगा रहा है। 1 पर कौन लगाएगा, 1 पर कौन लगाएगा, तो आंसर है 2 लगाएगा, है ना। इस पर फोर्स कौन लगाएगा, 2 लगाएगा, ठीक है। अब बात समझ लेते हैं कि थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म के लिए, ये तो समझ गए कि एक दूसरे के अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 1 पर 2 और 2 पर 1, ठीक है। बट इसका जो डायरेक्शन है, जैसे कि यहां ध्यान से समझो, मैं लिखता हूं कि F12, ठीक है, और ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है, एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है कि Q1 अपन में Q2 और R स्क्वायर, ठीक है, इनटू आर कैप। मैं बोला था ना वेक्टर फॉर्म में, बट ये आर क्या है, यानी कि मैं 1 2 इसकी बात कर रहा हूं। तो ये फोर्स जो लग रहा है बेटा, फोर्स जो लग रहा है 1 पे 2 लगा रहा है। फोर्स क्या है कि 1 पे 2 लगा रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है बेटा, 2 से, है ना। डायरेक्शन क्या है 2 से 1, यानी कि R 2 से 1 लग रहा है, R 2 से 1 लग रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप वेक्टर फॉर्म में जानते हैं तो आप जान रहे होंगे कि मान लो कि ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है ना, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। तो R स्क्वायर प्लस में, है ना, R स्क्वायर प्लस में ये मान के चलो 2 से 1 R 2 1, है ना। R 2 1 किसके इक्वल हो जाएगा, तो आंसर है R1 के इक्वल हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में जानते हो ना, क्योंकि डायरेक्शन इस साइड में है ना, क्योंकि डायरेक्शन F1 पर लग रहा है, कहां से, 2 से।
तो वेक्टर फॉर्म का डायरेक्शन में कहाँ दिखा रहा हूँ, इस तरफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, R21 यानी कि ये R2, फिर से ये डायरेक्शन है ना 2 से 1 इक्वल में R1 रिजल्ट आएगा। अब एक चीज मुझे बताओ, मुझे तो ये निकालना है केवल R21, तो R2 से 1 इक्वल में R2 से 1 इक्वल में क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर फॉर्म में। ये आप आपको समझ में आ चुका होगा। ये जो डायरेक्शन इस साइड होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, R21 है ना, और ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक। अगर यही चीज मैं इस डायरेक्शन पर, ये किसके लिए है, ये एक्चुअली में ये किसके लिए है, तो ये है फोर्स 1-2 के लिए। अगर मैं यही फोर्स 2-1 के लिए अप्लाई करूं तो 2-1 के लिए क्या हो जाएगा, 2 पर क्या फोर्स लगेगा, 1, ठीक है। 2 पर फोर्स के, ये चार्ज 2 पर कौन लगाएगा, 1 के द्वारा लगाया जाएगा, तो 2-1 लिख दूंगा। लेकिन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो है कहां से लग रहा है, R1 से 2 लग रहा है ना, ये Q1 है ना, ये Q1 है, तो ये 1 द्वारा 2 पर लगाया जा रहा है, ठीक है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, R1 है ना, R1 प्लस R1 से 2 इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा, R2, ठीक है ना, R2। अब एक्चुअली में क्या होगा, R12 बराबर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। मेरे हिसाब से आप ये समझ पाए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है, ठीक। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर जो ये यूनिट वेक्टर होता है, क्योंकि डायरेक्शन देना पड़ता है यूनिट वेक्टर। अगर मैं F12 लिखूं तो बेटा ये यूनिट वेक्टर 1-2 पर कौन सा लगा रहा है, 1-2 पे कौन लगा रहा है, इस तरफ जो है ना, तो R21 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, R21 का, ठीक। अब कोई भी मान के चलो कि ये यूनिट वेक्टर है ना, अब इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाता है, एक वेक्टर अपन में इसी का मैग्नीट्यूड यही होता है, ठीक है। तो K Q1 अपन में Q2 है ना, और इसको भी मैं लिखूंगा 2 से 1, 2-1 इंटू ये क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर ना, यूनिट वेक्टर का, और R21 मैग्नीट्यूड। अब ये जो होगा बेटा F12 जो 1 पर 2 द्वारा लगाया गया फोर्स है 1-2, तो ये क्या हो जाएगा, K का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखना है, लिख दो, मैं K ही लिख रहा हूं, खैर मुझे इससे मतलब है, ठीक है ना। तो मैं लिख ही देता हूं एक्चुअली में 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 2 लिखा जा रहा है, Q1 इंटू Q2 अपन में, देखो अब इसको भी ऐड कर देंगे है ना, तो ये क्या हो जाएगा, R21 के पावर Q है ना, ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, और इंटू R21। तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में है, ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में है, ठीक इसी तरह F21 पर बनेगा। आप करना प्रैक्टिस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं कोई कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपन में R21 के पावर Q, और यहाँ पर 2-1 ना देकर ऐसे भी दे सकता है, R1 माइनस R2। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे है ना, कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक। अब एक चीज आप यहां पर समझो बेटा, ये जो R12 होता है या R21 होता है, मैं लिख देता हूं, ये जो R21 होता है ये R12 के इक्वल होता है। यानी कि कहने का मतलब, ये माइनस का मतलब माइनस में नहीं होता है, माइनस का मतलब माइनस में नहीं, जो वेक्टर R21 है ना, 2 से 1 है, वैल्यू सेम होगा,
यानी कि R21 R12 के ही इक्वल होगा, लेकिन यहां पर माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज, यानी कि ये 2 से 1 है तो 21 को अगर 12 में लिखना चाहते हैं तो माइनस है, यानी कि ये इसका कहने का मतलब कि ये जो R12 है R21 का उल्टा डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो यहां पर ये डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन, ना कि ये समझ लेना कि ये माइनस में है, समझने की गलती मत करना आप, ठीक है। बस इसी के जगह R21 के जगह पर माइनस R12 लिखकर अप्लाई कर सकता हूं, है ना, है ना। तो 1 पे 2 पर 1 का मामला समझ में आ जाएगा आपको। खैर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा और इतना काफ़ी है, बाकी आप लोग खुद कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।